कॉमन एरर के सीरीज में हम पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण एरर्स की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स मतलब वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है प्लूरल है, ठीक है। इज बोथ ए नॉवेलिस्ट एंड ए पोएट ऑफ रिप्यूट। रिप्यूट का मतलब बताए थे मर्यादा, मान, प्रतिष्ठा। तो देखिए वन ऑफ के बाद याद रखना है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल होगा और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर तो है, ये है इज आपका वर्ब सिंगुलर ही होगा, लेकिन नाउन जो होता है सो वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो है सो सिंगुलर होता है। इस तरह से इस वाक्य में कोई एरर नहीं है, नो एरर है, सही वाक्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रेन ऑब्जर्व्ड साइलेंट जस्ट फॉर ए व्हाइल। फॉर ए व्हाइल फ्रेज है, मतलब कुछ देर तक, कुछ समय तक। बिफोर दे रैन टू ग्रीट देयर लीडर, नो एरर। तो चिल्ड्रेन के लिए यहाँ पर तो देर आ गया है, ठीक है। अब इसमें देखें कि ऑब्जर्व जो है सो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है। तो ऑब्जेक्ट दो चीज ही हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा और नहीं तो प्रोनाउन आएगा। लेकिन यह क्या आ गया है, एडजेक्टिव आ गया है, साइलेंट एडजेक्टिव आ गया है, इसलिए यह साइलेंट गलत है। इसको नाउन के रूप में आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट है किसका, ऑब्जर्व, ट्रांजिटिव वर्ब का। तो यहाँ पर जब साइलेंट को नाउन बनाएंगे तो होगा साइलेंस। यहाँ साइलेंट के जगह पर क्या करेंगे, साइलेंस। इसलिए आपका यह फर्स्ट पार्ट में ही आपका गलत था। तो आंसर इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, ए हुआ। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट कौन आ सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो यह एडजेक्टिव आ गया है, इसलिए यह गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ 4 and 5 लेटर्स वी हैव सेंट। मतलब 4 या 5 लेटर हम लोगों ने भेजा है, उसके बावजूद वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द ऑथोरिटीज। तो ऑथोरिटीज से उसका कोई जो है सो जवाब नहीं आया है। तो लेटर का जवाब होता है, आंसर क्वेश्चन का दिया जाता है। ये जो आंसर आया है, ये आंसर किसका दिया जाता है, क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछे तब आंसर, लेकिन लेटर भेजे हैं, कुछ उसका जवाब देना है, तो लेटर का जवाब के लिए आंसर नहीं बल्कि रिप्लाई होना चाहिए। यह यहाँ आंसर के जगह पर क्या होना चाहिए, रिप्लाई का प्रयोग होना चाहिए। समझ में आया? आंसर किसके लिए प्रयोग करते हैं, जब क्वेश्चन रहे। और यदि आप लेटर दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम के लिए, तो उसका क्या वो रिप्लाई देगा, जवाब उसका आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आंसर के जगह पर रिप्लाई का प्रयोग होना चाहिए। तो आपका यह जो है सो डी पार्ट जो था सो गलत था। सुमित वाज अनेबल टू सपोर्ट हिज पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम मतलब माता पिता दोनों के लिए आ गया, हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। तो सुमित जो है सो अनेबल है सपोर्ट करने के लिए अपने माता पिता को। तो देखिए, माता हो तो उसके लिए पेरेंट, पिता हो उसके लिए भी पेरेंट। पेरेंट सिंगुलर में आता है, या माता के लिए या पिता के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए ही पेरेंट का प्रयोग करेंगे। लेकिन बोथ ऑफ देम है, इसका मतलब माता और पिता दोनों हैं,
तो माता पिता जब दोनों होते हैं तो पेरेंट का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि पेरेंट्स का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपका पार्ट बी जो है सो गलत है। पेरेंट्स क्यों आया? क्योंकि लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम, मतलब माता और पिता दोनों के लिए आया है, उनके पास कोई इनकम नहीं था। समझ में आया पेरेंट और पेरेंट्स में क्या अंतर हुआ? पेरेंट कहेंगे या तो माता को या तो पिता को, दोनों में से किसी एक को पेरेंट कहेंगे, लेकिन जब दोनों सम्मिलित आ जाएं तब उनको पेरेंट्स के रूप में हम प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, दे सेड दैट इफ आई फाउंड द फ्रंट डोर, आपने फ्रंट डोर आपने क्या पाया? लॉक्ड, बंद था। आई वॉज टू गो राउंड, तो मुझे पीछे जाकर के क्या करना पड़ा? बैक डोर। तो आई वॉज टू गो, कहां जाने वाले थे? टू द बैक। तो इसका मतलब द फ्रंट डोर आपको बता रहा है कि अगले दरवाजा बंद था, तो पिछले दरवाजे में गए। तो यहां पर सिर्फ टू द बैक लिखेंगे तो गलत है। क्या लिखेंगे? टू द बैक डोर, इसमें गलत था, क्योंकि यहां पहले ही इंगित किया है द फ्रंट डोर, तब तो द बैक डोर होना चाहिए। ठीक है, अगला है दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल। इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं है इन एनी ऑफ द शॉप। देखिए, एनी ऑफ का जो प्रयोग होता है काउंट नाउन के साथ, तो उसके साथ प्लूरल आना चाहिए। तो एनी ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द शॉप्स, तो यहां पर शॉप की जगह पर क्या होना चाहिए था? शॉप्स होना चाहिए था। यह पार्ट आपका सी पार्ट गलत था। एनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप्स होना चाहिए। इन द मार्केट अराउंड प्लाजा, अराउंड का मतलब प्रीपोजिशन में पढ़ाए हैं, अराउंड, प्लाजा के इर्द गिर्द। एवरी डे व्हेन शी पासेस थ्रू दिस साइड ऑल द एम्प्लॉइज गैदर्स। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट है ऑल द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज आपका प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर गैदर्स न होकर करके इस पोर्शन में आपका गलत है, ऑल द एम्प्लॉइज गैदर होना चाहिए। जैसे राम प्लेज, लेकिन ऑल द बॉयज प्ले या प्लेज, प्ले होना चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वर्ब का पहला रूप हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब का पांचवा रूप जो एस या ईएस लग करके बनता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। तो सही हुआ, एवरी डे व्हेन सी passes through this side all the employees gather around to have a glimpse of her। to have a glimpse का मतलब झांकना, एक उसका उस कोई जो दृश्य है उसको देखना। वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, ठीक है। टोल्ड मी अबाउट द सैड डिमाइज ऑफ योर्स अंकल। देखिए यहां पर ये आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन, जबकि यहां क्या होना चाहिए था? पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। तो पॉजेसिव, क्योंकि नाउन साथे आ रहा है, तुम्हारे अंकल, तो योर्स अंकल नहीं, क्योंकि यह है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आ सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आ सकता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा
तो यहाँ योर सिर्फ होना चाहिए, योर्स नहीं, इसलिए आपका डी पार्ट गलत है। योर्स अंकल, योर्स ब्रदर ऐसा नहीं होता है, योर ब्रदर। माइन अंकल नहीं होगा, माई अंकल। आवर्स फ्रेंड्स नहीं होगा, आवर फ्रेंड्स होगा। इसका मतलब ये इसको यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आना चाहिए, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ ही नाउन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of we टू डिवाइड द वर्क एंड टू डू इट। अब इस पोर्शन में आप देखिए 3 of, आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो क्या होना चाहिए, 3 of us, 3 of us। अगर 3 of them, दे नहीं होना चाहिए। मतलब अब प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आए वह ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। अगला क्वेश्चन, फॉर हर सेक एज वेल एज अनीता आई होप्ड फर्वेंटली दैट शी माइट स्टिल बी फाउंड। अब देखिए, फॉर हर सेक, उसके वास्ते, एक आया उसके वास्ते, एज वेल एज अनीता, उसके वास्ते और साथ साथ अनीता के वास्ते, इसमें भाव छिपा हुआ है, साथ साथ अनीता के वास्ते। तो यहाँ पर अनीता के आ रहा है तो यहाँ पर ई अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा, अनीताज लिखना होगा। तब अनीताज जब लिख देंगे तो इसका मतलब स्वयं हो जाएगा, फॉर हर सेक एज वेल एज अनीताज, तो उस अनीताज का मतलब हो गया अनीताज सेक। तो यहाँ पर अनीता नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, अनीताज। इस अनीताज का मतलब हो गया अनीता, अनीताज सेक। These kind of shoes seem to be expensive, but they are relatively easy to care for. अब देखिए these those के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पर काइंड गलत है, these और those के साथ नाउन प्लूरल होगा तो काइंड्स आना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा, these kinds या those kinds। अब काइंड कब रहेगा, दिस काइंड, दैट काइंड। दिस दैट सिंगुलर है तो उसके साथ काइंड आएगा, लेकिन दिस दो उसका प्लूरल है तो काइंड्स आ जाएगा। समझ रहे हैं। इट इज सेड बाय सम पर्सन दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स हैव स्टार्टेड ए न्यू स्कीम ऑफ लेंडिंग। तो यहां पर देखिए आप, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा, प्लूरल आया है, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, VS वर्ब सिंगुलर रहेगा। आपने क्वेश्चन आपने देखा है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। तो यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए बल्कि हैज होना चाहिए, इसलिए आपका पार्ट डी में गलत था। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैज। ठीक है। शी इज बेटर एक्वांटेड विथ द कंपनी देन यू। अब देखिए, शी इज, उसे ज्यादा परिचय है विद द कंट्री, विद द कंट्री मतलब कंट्री के बारे में उसको ज्यादा जानकारी है, ज्यादा बेहतर जानकारी है जितना तुम्हें है, जितना कि तुम्हें है। तो इसका मतलब यू के बाद यहाँ पर आर आना चाहिए, यू आर होना चाहिए। इसमें वर्ब छिपा दिया है, ए आना चाहिए था, इसलिए आपका पार्ट डी गलत है। देन यू आर, जितना कि तुम्हारे पास, तुम्हें है, उसके पास उसे है ज्यादा अच्छा जानकारी है कंट्री के बारे में।
विद द कंट्री, जितना कि तुम्हें है, तो यू आर यहां पर आना चाहिए। इसका भर, इसे सी का इज हो गया तो यू के अनुसार आर होना चाहिए। वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट, वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट बताए हैं। देखिए वेजिटेबल कैसा नाउन है जो हमेशा प्लुरल रूप में रहता है, वेजिटेबल्स होना चाहिए, साग सब्जी के अर्थ में वेजिटेबल्स, ठीक है। अब देखिए ग्रीन माने हरा होता है, और ग्रीन्स मतलब होता है साग सब्जी, हरी साग सब्जी को ग्रीन्स कहा जाता है। तो ग्रीन और ग्रीन्स में अंतर है, ग्रीन मतलब कलर बताया, हरा रंग, और ग्रीन्स मतलब हरी सब्जियों को कहा जाता है। और जब वेजिटेबल का प्रयोग साग सब्जी के अर्थ में होता ही है, हमेशा प्लुरल रूप में आता है, इसलिए यहाँ वेजिटेबल ठीक नहीं है बल्कि वेजिटेबल्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट यूज योर्स बेस्ट एफर्ट्स। देखिए एफर्ट्स नाउन आया है, तो नाउन के पहले कौन आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ तो नाउन आएगा ही नहीं, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, योर बेस्ट एफर्ट, यहाँ पर योर आना चाहिए। इफ यू विश टू सक्सीड, तो इस ध्यान में रखें कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा, जैसे दिस बुक इज योर्स, लेकिन दिस इज योर बुक या योर्स बुक, बुक नाउन साथे आ रहा है तो योर आना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, द टेम्पल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई कॉलेज। देखिए 1000 को बताने के लिए, 100 बताने के लिए 1 का प्रयोग करना होता है इसमें, तो इसमें क्या सही होगा, 100 यार्ड, तो 100 यार्ड्स यहां पर होगा, इसमें 1 का प्रयोग आपको पहले करना होता है। जैसे 1000 रुपीज, इसमें 100 यार्ड्स लिखेंगे तो गलत होगा, क्या लिखेंगे, 100 यार्ड्स, क्योंकि 1 बताना है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कॉमन एरर का जो सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें यह पार्ट 2 था, और आशा करते हैं कि आप इससे अपने जो भी प्रयोग सीखा है उसका आप इस्तेमाल सही ढंग से कर रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद।